भाई अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं जो ये सोच रहा है कि मैं अपना मास्टर्स परस्यू कर लेता हूँ, एलएलएम परस्यू कर लेता हूँ और मेरे पास एक प्लान बी रहेगा कि मान लो जुडिशरी नहीं होता है तो मैं एकेडमिक्स में या टीचिंग या रिसर्च में कहीं जा पाऊंगा, और मान लो अगर जुडिशरी हो भी जाता है तो मैं उसमें आराम से अपना प्रमोशन पाने में मेरे को आसानी हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करना चाहता हूँ जो कि काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता है और उनको पता होनी चाहिए, बिकॉज ये आपके फ्यूचर से जुड़ी हुई एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है। ये अभी आगे आने वाले वक्त में ये जो इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो इफेक्ट है बहुत बड़ा होने वाला है। आपका जो ड्रीम है जुडिशरी के अंदर एग्जाम देने का, ये उसको इफेक्ट करेगा, और उसका कैसे कोरिलेशन है यहाँ पे एलएलएम के साथ वो भी हम लोग यहाँ पे देख के चलेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही में संभव के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। अब देखिए जिस पॉइंट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो पॉइंट है आपका एमपी जुडिशरी से जुड़ा हुआ। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या था कि एमपी जुडिशरी के अंदर 2022 के अंदर जब आपका नोटिफिकेशन आया 2023 के एग्जाम का, तो वहां पे उन्होंने एक कंडीशन रखा। उसके अंदर ये बोला गया था कि जो आपका ये रूल 7 है ना, उसके अंदर आपके पास एटलीस्ट मिनिमम या तो 70% मार्क्स हो आपके लॉ के अंदर में, और या फिर आपका जो प्रैक्टिस है अपना वो 3 साल की होनी चाहिए एज एन एडवोकेट। 3 साल की प्रैक्टिस यहाँ पे होनी चाहिए। ये चीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी, मध्य प्रदेश की जो कमीशन थी जिसने की एग्जाम कंडक्ट करना था उन्होंने ये चीज मेंशन करा। अब इस चीज को जब देखा सब लोगों ने, सबका दिमाग खराब हुआ कि भैया आपने ये काम अभी कैसे कर दिया, आप पहले हमको नोटिस दे देते कि हाँ भाई अभी से 2 या 3 साल या 4 साल बाद से जो बच्चे अभी मान लो एलएलबी कर रहे हैं उनको ये चीज पता होगी कि हाँ चलो ठीक है ऐसे एलिजिबिलिटी वाला होता है, तो वो जैसे ही अपना एलएलबी खत्म करेंगे वो अपना प्रैक्टिस शुरू करेंगे और साथ में अपना जुडिशरी की तैयारी करते रहेंगे। और मान लो उनके 70% नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना 3 साल प्रैक्टिस करके एटलीस्ट वहां तक पहुंच जाएंगे। वरना 70% वाले में भी ये भी जोड़ रखा था कि आपका 70% के साथ में एक बार भी आपका बैक किसी भी पेपर में नहीं आना चाहिए। सारे उसमें बिना किसी इंप्रूवमेंट, बिना किसी बैक के, बिना कोई कंपार्टमेंट लगे आपका सारा का सारा एग्जाम पास होना चाहिए। और ये चीज हम सबको पता है कि जो आपके यहाँ पे लॉ कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, नेशनल यूनिवर्सिटीज हो गई, और काफी आपकी जो प्राइवेट कॉलेजेस है वहां पे 70% लाना बहुत ही ज्यादा कठिन काम है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट पढ़ाई होती है, मार्किंग स्कीम कठिन होती है, कई लोग का बैक आ जाता है, तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी आपकी एक रूल था, ये कहीं ना कहीं ये कहा गया कि ये आर्टिकल 14 का वायलेटिव है, ये गलत है। और ये पॉइंट को जब यहाँ पे सॉरी हाईकोर्ट के सामने रखा गया, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने, तो उन्होंने ये कहा कि इस पर्टिकुलर रूल को ना आप लोग अपहेल्ड कर रहे हैं, इसको आपको एमपी जुडिशरी रूल्स को। और उसके पीछे उन्होंने कारण यहाँ पे ये दिया कि इसको इसलिए बनाया गया है ताकि हम लोग ये चीज इंश्योर कर पाए कि जो आपका बेस्ट कैंडिडेट है वो जुडिशियल सर्विस के लिए सिलेक्ट हो। और ये जो रूलिंग है ये इफेक्ट करती है जो आपके एस्पायरिंग जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनके क्वालिटी को। और कहीं ना कहीं जब वो अपना जुडिशरी में एंटर करेंगे तो उनकी जो क्वालिटी और उनका जो एक एक वो होगा, बार होगा कि वो कितने, मतलब आपका समझ लीजिए कि उनकी क्वालिटी किस तरीके की, वो काफी इंप्रूव हो जाएगी। या तो 70% हो और या फिर उनका 3 साल का प्रैक्टिस हो, दो में से एक चीज होनी चाहिए, ये इन्होंने कह दिया। अब ये यहाँ पे एमपी हाईकोर्ट का डिसीजन था। अब इसके बाद मैं अगर इसके आगे बात करने से पहले एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप इस बार क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 5299 के अंदर। इस कोर्स के अंदर हम आपको सारे के सारे कंप्लीट एकदम आपका जो स्टडी मटेरियल होता है, वीडियो लेक्चर होते हैं, सारे सब्जेक्ट से वो प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स, 100 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स, सारे के सारे केस लॉ समरीज, सारे के सारे ब्रीफ, सब कुछ यहाँ पे हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद जो आपका मेंटोरशिप है। मैं खुद वहां पे एज अ मेंटोर आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, तो आप कोई भी चीज कभी भी अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे मेंटोरशिप के साथ बिल्कुल टेस्ट आउट कर सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब ये केस आपका सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ। गरिमा खरे के नाम से ये केस है। गरिमा खरे केस के अंदर देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे लर्न काउंसिल थे उन्होंने अपने आर्गुमेंट को एलाबोरेट करा कि भाई जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उन्होंने इस तरीके से ऑर्डर दिया है, बट यहाँ पर जो जस्टिफिकेशन हाई कोर्ट ने यहाँ पे दी थी इस ऑर्डर को देते हुए उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हमें कोई रीजन यहाँ पे दिखाई नहीं देता है इस सेट व्यू के साथ इंटरफियर करने का, और इसीलिए इतने एसएलपीज है उनको हम लोग अकॉर्डिंगली डिसमिस कर देते हैं, यहाँ पे मैटर्स को खत्म करो, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। अब इससे यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि एक बार मध्य प्रदेश के अंदर में वैसे तो एग्जाम ये आपका जब हुआ था तो उसके अंदर ये जो आपकी फाउंडेशन थी ये 70% वाली और ये सब कुछ उस समय अप्लाई नहीं करा, आगे अप्लाई कर गया। बट आगे आने वाले टाइम में ये चीज अप्लाई होगी और भी आपके एग्जाम्स में, जैसे मान लीजिए अभी यूपी ट्यूशरी का आने वाला है, बिहार का मान लो कभी आता है, कभी राजस्थान का आता है, छत्तीसगढ़ का आता है। पूरे देश में जो आपके कमीशन है वो इस चीज को देखेंगे कि यार आपका ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है क्राइटेरिया लगाने का किया था एडवोकेसी या फिर 70%, वो यहाँ पे स्टे करने वाला है, ये कहीं जाने नहीं वाला।
और आप में से जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना एलएलएम परस्यू करने का सोच रहे हो और ये सोच रहे हो कि मैं केवल एलएलएम को परस्यू करूंगा, साथ में मैं अपना जुडिशरी की तैयारी करूंगा, शांति से बैठूंगा, अब देखिए इससे काम नहीं चलेगा। मेक श्योर करिए कि आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वो जाए और उसको आप अपना, जैसे ही आपने बार काउंसिल में एनरोल करा, आपका बना, उसके ऊपर आप वर्क करना शुरू करें। आप जाइए केसेस में अपीयर होना शुरू करिए, कोई जाइए सीनियर अपना ऐसा सेट करिए, उनसे बात करिए कि भाई देखिए ऐसा ऐसा रूल यहाँ पे आ चुका है कि अब आने वाले टाइम में आपका हो सकता है जो जुडिशियल कमीशन है वो इस तरीके से निकाले रूल कि भाई हमको यहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए। अगर मान लो आपको 70% नहीं है तो हो सकता है कुछ और वो लोग क्राइटेरिया निकालते, हमें पता नहीं है। अब अगर यहाँ पे वो लोग कोई और क्राइटेरिया निकाले तो उसका हमें पता है नहीं, लेकिन हमें इस बात का मेक श्योर करना है कि यहाँ पे हमें हमारा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्रॉपरली मिल जाए, हमारे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के ऊपर केसेस प्रॉपरली हो कि हाँ भाई हमने यहाँ पे ऐसे इस तरीके से करा है। बिकॉज जब आप इंटरव्यू भी देने जाओगे तो वहां पे भी आपसे पूछा जरूर जाएगा कि आपने जो अपने सीओपी के अंदर दिखाया है कि ये केस आपने करा, ये केस आपने करा, उसको आप जस्टिफाई करो। आप ये बताओ कि आपका एक्सपीरियंस किस तरीके का है, 3 साल में आपने किस तरह से वकालत करी, ये भी आपसे कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना मास्टर्स अगर परस्यू कर रहे हो जुडिशरी के साथ, या मान लो जुडिशरी के वजह कर रहे हो, तो आप इस बात का मेक श्योर करो कि आप कोर्ट जाना शुरू करो और कम से कम 2 से लेकर 3 साल का सीओपी आपका रेडी होना चाहिए। जस्ट इन केस 2026 में, 27 में, 25 में जब कभी इस तरीके की नोटिफिकेशन कोई भी निकालता है, आप उसके लिए रेडी रहो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही में एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी से करने, अगर आप एलएलएम करने का सोच रहे हो, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी किस लिए जाना जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी इसलिए जाना जाता है बिकॉज वहां पे आपको आराम से तैयारी करने का मौका मिलता है, फीस कम होती है, आराम से वहां पे माहौल मिलता है, स्टूडेंट्स मिलते हैं, पूरा एक अच्छा वो रहता है। वहां पे जो 2 ईयर एलएलएम कोर्स है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वहां पर आपको कोई भी एम्प्लॉयमेंट में आपको एंगेज नहीं होना है, किसी ट्रेड, प्रोफेशन या बिजनेस में या ऑक्यूपेशन में आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, और आपको इसके लिए एक एफिडेविट भी देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अब ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे मान लो आपने अभी अपना एलएलबी 2024 में कंप्लीट करा और 2024 से कंप्लीट करने के बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 ईयर प्रोग्राम में एनरोल होते हो, तो 2026 तक आप अपना एलएलबी कर सकते हो। आपने एक एफिडेविट साइन करा है कि आप कहीं भी प्रैक्टिस कुछ नहीं करोगे। अब उससे प्रॉब्लम ये हो गई कि आप कहीं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो। मान लो 2026 में यूपी का आपका वैकेंसी आया और आपको ये कह दिया गया कि भैया आप 70% लाओ या 3 साल की या 2 साल की प्रैक्टिस लाओ, आप तो फंस गए ना, बिकॉज आपने एफिडेविट साइन करा है। और आप अगर ये करते हो कि मैं ठीक है एफिडेविट चलो मैंने साइन करा, मैं साथ में प्रैक्टिस भी अपना करता रहूंगा, कौन क्या मतलब ऐसे घुमा फिरा के कुछ देख लूंगा, आप ये समझिए कि आप अपनी एलएलएम शो जब करोगे ना, जब इंटरव्यू में जाओगे बोर्ड के सामने, अपना एलएलएम जब आप शो करोगे कि भाई मेरा एलएलएम दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2 ईयर प्रोग्राम में था, साथ में मेरा 2 साल का प्रैक्टिस है, आपको सीधे सीधे बोर्ड ये क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये पॉसिबल कैसे है, या तो आपका एफिडेविट झूठा है या तो आप झूठे हो, चक्कर क्या है मेरे को आप ये समझा दीजिए, और आपको फिर बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इस बात के लिए मेक श्योर हो जाइए कि आप किस तरीके से इस चीज को मैनेज करोगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कोर्स के अंदर ये आपको दिक्कत फेस हो सकती है आने वाले फ्यूचर में। तो इस बात को सोच के समझ के आराम से मतलब देखिएगा कि किस तरीके से आपको, या तो मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं करना है तो आप उसका 3 साल वाला कोर्स ले लो, वो नहीं करना है तो आप बीएचयू से चले जाओ, कहीं और किसी यूनिवर्सिटी से चले जाओ। लेकिन 2 ईयर वाले कोर्स की ये प्रॉब्लम होने वाली है आगे चल के, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम हो ही जाएगी, दिक्कत करेगा ही करेगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब फ्यूचर में कोई कमीशन अपना पेपर यहाँ पे निकालेगा, कुछ भी करेगा, तो ये दिक्कत आपको आएगी। तो जस्ट मेक श्योर कि आप इस चीज के लिए रेडी रहो, आप अपना मेंटली प्रिपेयर रहो, और आप अपने जो प्रैक्टिस वाला पूरा पॉइंट है उसको तैयार रहो। एलएलएम के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये दिक्कत है, ये मैंने आपको समझा दिया। आपको हो सकता है इस वीडियो में थोड़ा सा डाउट लगे कि सर कैसे चीजें होंगी, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।